आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 3 पॉइंट तो तुमने पढ़ लिए। चौथा क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब भाई रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स बड़े रिलेटेड होते हैं भैया। क्या होता है? दो तरह के। एक हो गया सब्स्टिट्यूट TUTE, और दूसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। भाई राइटिंग मेरी बहुत खराब है, मुझे फर्स्ट क्लास में 3rd प्राइज मिला था इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है ना। ओ यश भैया ने 20 रुपए भेज दिया मुझको, धन्यवाद। कोचिंग में वापस कर दूंगा तुम्हें, ऑफलाइन का बच्चा अपना। तो भाई सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह है जो दूसरा इस्तेमाल किया जा सके, एक की जगह। जैसे क्या? जैसे कि पेप्सोडेंट की जगह अपन लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? दंत कांति। दंत कांति इस्तेमाल कर सकते हैं पेप्सोडेंट की जगह, ठीक है ना। पेप्सोडेंट इस्तेमाल कर लो या दंत कांति इस्तेमाल कर लो, सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के कि नहीं दूसरे। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जो एक साथ चिपके रहते हैं, ज्वाइंट डिमांड वाले हैं भाई ये सब। जैसे कि क्या? कार एंड पेट्रोल। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है यहां से? 100% एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू आएगा ही आएगा। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ भाई डाबर लाल भी होता है। तो अब बात करते हैं डिटेल में, और पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको सब्स्टिट्यूट के बारे में। और मैं इसके 2 डायग्राम बनाऊंगा। एक डायग्राम जो आपकी किताब में बना हुआ है, और एक डायग्राम जो आपकी किताब में ऑब्वियस सी बात नहीं बनाए, लेकिन दोनों हैं एक ही जैसे डायग्राम। तो शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताना। तुम ध्यान से देखना भाई, मैं डायग्राम बना रहा हूं और तुम मुझे बताओगे क्या होगा। लेट्स से यहां पर है प्राइस ऑफ कोलगेट, नहीं पेप्सोडेंट लिया था ना, प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट। इधर है भैया प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट, और यहां पर है क्वांटिटी डिमांड ऑफ दंत कांति। दंत कांति, ठीक है। प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट है, यहां क्वांटिटी डिमांड ऑफ दंत कांति है। अब भाई तुमको यह आसान भाषा में बताना है, अगर पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ेगा तो दंत कांति की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? फटाफट बता दो मेरे भाई सब लोग। पढ़ते चलो, कोई कंट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, थैंक यू। पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ेगा तो दंत कांति की डिमांड क्या होगी? दंत कांति की डिमांड बढ़ जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। डिमांड इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ रहा है, दंत कांति की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सोडेंट सस्ता, दंत कांति की डिमांड कम, ठीक है। बात समझ आई? क्योंकि पेप्सोडेंट का सब्स्टिट्यूट यहां पर दंत कांति है। तो तुमको गुड्स पहचानने होंगे, उसके बाद में रिलेशनशिप निकालना होगा। यहां पर बताओ, क्वेश्चन अगर ये सीधा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन ऐसा आया रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दंत कांति, क्या होगा? प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट और क्वांटिटी डिमांड ऑफ दंत कांति में कैसा रिलेशनशिप है? आंसर दे रखा हो तुमको, सब्स्टिट्यूट रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, डिराइव्ड रिलेशनशिप है, नन ऑफ द अबव है। डायरेक्ट नहीं है, गलत मत बोलो। हाँ डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा इस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बिल्कुल ठीक बात है। सब्स्टिट्यूट रिलेशनशिप है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बढ़िया, समझदार है मेरे बच्चे, समझदार है। अब देखो यहां का डायग्राम तुम बनाना सीख जाओगे तुरंत। प्राइस मान लेते हैं पेप्सोडेंट की थी P, तो लेट्स से डिमांड थी दंतकांति की Q, फिर प्राइस बढ़ के हो गई P1, तो डिमांड बढ़ के हो जाएगी Q1। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो क्या हम डिमांड कर्व ऐसा बना सकते हैं मेरी भाई? क्या हम डिमांड कर्व ऐसा बना सकते हैं अपवर्ड टेंडिंग? और ये डिमांड कर्व किसका है? डिमांड कर्व है दंतकांति का।
क्या तुमको ये डिमांड कर्व समझ में आया है? तुम्हारी किताब में डायग्राम बना हुआ है, तो अगर ये डायग्राम बन के आ गया, यहां पेप्सोडेंट लिखा है, यहां पे दंतकांति लिखा है, तो क्या तुम पेपर में पहचान जाओगे? क्या तुम मेरे भाई पेपर में पहचान जाओगे ये किसका डायग्राम बना है? हाँ सर पहचान जाएंगे सर। अभी भी नहीं पहचान पाए तो हम क्या करें? तब तो सर हम लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, अगर अभी भी नहीं पहचान पाए तो। बहुत बढ़िया। क्या सर इसी डायग्राम को किसी और तरीके से बनाया जा सकता है? मैं कहता हूं हां, इस डायग्राम को एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे क्या? वो शिफ्ट के जरिए बताया जाता है। अब बात समझना, बहुत ध्यान देना सब लोग यहां पर। थोड़ा टाइम ले रहा हूं इस टॉपिक पर। लेट्स से यहां पर प्राइस ऑफ दंत कांति है और यहां क्वांटिटी डिमांड ऑफ दंत कांति है। दोनों है, प्राइस ऑफ दंत कांति है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ दंत कांति है, और बोलते हैं कि प्राइस ऑफ दंत कांति कांस्टेंट है। प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। पहले दंत कांति का डिमांड हुआ करता था क्यू, दंत कांति का पहले डिमांड हुआ करता था क्यू, और अब बढ़ के हो गया है क्यू डैश। अब बढ़ के किधर हो गया है? क्यू डैश। तो ये बताओ किधर शिफ्ट हुआ? ये किधर शिफ्ट हो गया? आंसर मिलेगा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसकी वजह से तुमसे पूछेंगे चार ऑप्शन, तुमसे चार ऑप्शन पूछेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट on price of Pepsodent? What will be the effect on price of Pepsodent? तो लिखा होगा पहले राइज, दूसरा लिखा होगा फॉल, तीसरा लिखा होगा कांस्टेंट, चौथा लिखा होगा नन ऑफ द अबव। अब ये डायग्राम देख के तुम्हें पहचानना है कि दंत कांति की डिमांड बढ़ रही है। तो दंत कांति की डिमांड क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेप्सोडेंट महंगा हो रहा होगा, और आंसर निकल के आएगा पेप्सोडेंट के प्राइस बढ़ रहे होंगे। है ना भाई? सबको समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। साथ साथ अगर पढ़ते चलोगे पूरा पूरा चैप्टर प्रिपेयर करा डालूंगा भाई, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। सिमिलरली अगर मान लो जो दंतकांति का डिमांड है वो कम हो रहा होता, लेट्स से दंतकांति का डिमांड जो है वो कम हो रहा होता, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही होती। तो इसके पीछे रीजन क्या होता? पेप्सोडेंट का प्राइस फॉल हो गया। इसके पीछे रीजन क्या हो गया होता मेरे जान? पेप्सोडेंट का प्राइस फॉल हो गया होता। ठीक है ना? फटाफट से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चले बढ़ जाएं आगे। तो तुम्हें एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूट गेट के केस में कैसे कैसे दो डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? सबको समझ में आ गया हो जाना चाहिए। और इसी क्वेश्चन को एक ऐसी तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं। देखो मैं फ्रेमिंग ही बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? वेयर विल द डिमांड कर्व ऑफ दंतकांति shifts, where will the demand curve of dantkanti shifts if price of Pepsodent rises? If price of Pepsodent rises, दंतकांति की डिमांड किधर शिफ्ट होगी? आप ऑप्शन दे रखे होंगे चार, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा भैया, अगर प्राइस राइज हो रही है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो मैं तुमको अलग तरह से फ्रेम करके भी बता दे रहा हूं क्वेश्चन की कैसे फ्रेम हो सकता है। आई होप जितने 2100 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रही होंगी चीजें। चलो भाई, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट की सारी कहानी। सब्स्टिट्यूट तुम्हें आ गया होगा समझ में।
अब बात करते हैं मेरी जान कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। जैसे कि कार एंड पेट्रोल की बात हम लोग घिसा पिटा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब तुम लोग बताओ इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तब डिमांड ऑफ कार क्या होगी, तब डिमांड ऑफ कार क्या होगी मेरे भाई, सब बताएंगे, सब बताएंगे, सारे सारे बच्चे बता डालेंगे मुझको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड कम, कौन सा रिलेशनशिप, इनवर्स। और उधर कौन सा सब्स्टिट्यूट में कौन सा रिलेशनशिप था, डायरेक्ट। इधर क्या हो गया, इनवर्स, उधर क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट। ठीक है। अब देखो, अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर दीज, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, नन ऑफ द अबव, या कोई और ऑप्शन। तो आंसर बता सकते हो तुम कि डायरेक्ट रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट है, इनवर्स रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी जान। तो चलो इसका भी डायग्राम बना के दिखाता हूं, और डायग्राम कैसे बनेंगे इसके भी दो डायग्राम बनाऊंगा। बहुत सारा टाइम लेके मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया है, बिकॉज आज की जो क्लास है वो 50% सिलेबस है। 80 में से 39, 40 नंबर तुम्हें देके जा रही है। तो जितना समय लग जाए कोई बात नहीं, पहली क्लास दुरुस्त आएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। सब तुमको समझा के ही भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे थे, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यहां पे लिया हमने प्राइस ऑफ पेट्रोल, और यहां ले रहे हैं हम लोग डिमांड फॉर कार्स, डिमांड फॉर कार्स। अब भाई बताओ, पेट्रोल महंगा, डिमांड कम हो जाने वाली है, हमको पता है। पहले पेट्रोल का प्राइस P था तो डिमांड थी Q, अभी प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई Q डैश। तो पहले था यहां, दूसरा हो गया यहां, तो हमारा जो डिमांड बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना भाई। कुछ ऐसा डायग्राम बना है, इसको लेबल कर देना B और A। तो ये हमारा डायग्राम कौन सा हो गया, ये डायग्राम हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनके अंदर। अब यही डायग्राम मैं दूसरी तरह से भी बना के दिखा देता हूं, यही डायग्राम मैं दूसरी तरह से भी बना के दिखा सकता हूं। एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस, यहां पर प्राइस ऑफ कार ही है, और यहां पर प्राइस ऑफ, सॉरी, यहां पर क्वांटिटी या डिमांड ऑफ कार्स है, डिमांड ऑफ कार्स है। प्राइस ऑफ कार कांस्टेंट है P, डिमांड पहले थी Q, और डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन आई डोंट नो, डिमांड बढ़ के हो गई D डैश। तो तुम क्या बता सकते हो डिमांड क्यों बढ़ गई होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो तुम बता सकते हो, बता सकते हो सभी लोग, बता सकते हो कि डिमांड क्यों बढ़ गई होगी। क्योंकि इसका जवाब क्या है, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए होंगे, इसलिए राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। इसका ऑपोजिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आई होप तुमको समझ में आ गई हैं चीजें।